तमाम लोगों का कहना है कि फिलहाल एक तो वो कह रहे हैं कि नतीजों का इंतजार कीजिए, दूसरा वो कह रहे हैं कि मेयर बनेगा। मैं लगातार इस प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करके बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेयर का प्रोसेस क्या होता है, क्यों इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, मेयर जिस तरीके से पार्षद चुने जाते हैं, जो पहली मीटिंग सदन में की जाती है, जब ये लोग एमसीडी भवन में पहुंचेंगे, वहां पर पहली मीटिंग में ही मेयर चूज करना होता है। लेकिन डीएमसी एक्ट जिसके चलते एमसीडी का पूरा विधान चलता है, उसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जो साल की शुरुआत होती है, यानी कि अप्रैल में मेयर का चुना जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब ये वक्त जा चुका है, दिसंबर में चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये राइट जो है, ये अधिकार, ये हक जो है, अब केंद्र सरकार के पास चला जाएगा कि वो डिसाइड करेंगे कि मेयर का चुनाव कब होना है। अब ऐसे में ये जो बीच का समय रहेगा, जब भी ये डेट अनाउंस होंगी कि मेयर का चुनाव, वो उस बीच के समय को देखकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जो उनके साथ मिलके आना चाहते हैं वो आए। हालांकि ये बात भी सही है कि लगातार तो बाकी विधायक, बाकी जो पार्षद है, उनसे संपर्क में रहने की भी बात की गई है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी यतेंद्र ने ये खबर बताई थी कि उनको कहा भी गया है कि आप बाकी पार्षदों के साथ संपर्क में रहिए। देखिए, दिल्ली में जब हम बात करें ना, तो कि एमसीडी ही एक ऐसी चीज है, या एमसीडी या जो एमपी चुनाव होते हैं, जहां पर बीजेपी काबिज रहती है। ऐसे में इतनी आसानी से बीजेपी एमसीडी को अपने हाथ से नहीं फिसलने देगी, खासतौर पर तब जब जीत का मार्जिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी जो लीडिंग जो फिगर्स आ रहे हैं, उसमें भी ये फर्क जो है 20-25 का दिख रहा है। हालांकि 20-25 पार्षदों को अपनी तरफ लाना एक बड़ा टास्क हो सकता है, लेकिन जो समय केंद्र सरकार की तरफ से, जो एक्सपर्ट्स अभी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल सकता है, या फिर अगर डीएमसी ही एक्ट की बात करें तो अगर अप्रैल में मेयर का चुनाव होता है तो अभी अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। और इसी कॉन्फिडेंस, इसी बात का फायदा उठाते हुए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, उनमें इस बात का कॉन्फिडेंस झलक रहा है। लेकिन ये बात तब है जब बाकी पार्टियों से पार्षद तोड़े जाएं या टूटे तब, वरना जिस तरीके से अभी मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, तो ये फिक्स है कि जो लीडिंग पार्टी होती है वही अपना एक कैंडिडेट चूज करती है, मनोनीत करती है, और उसको फिर तमाम चुने हुए पार्षद उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में वोट करते हैं। और इस तरीके से चुना जाता है एमसीडी का मेयर, वो मेयर जिसकी एकीकृत होने के बाद पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब ट्राइफिकेशन हुआ था, जब 3 भागों में एमसीडी को बांटा गया था, वो पावर बेहद कम हो गई थी, अब बेहद पावरफुल होगा मेयर। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, अब थोड़ा रुकते हैं जरा। आलोक शर्मा क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। आलोक शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि मेयर तो उनका ही बनने जा रहा है। इस कांग्रेस ने पूरी दिल्ली के स्वरूप को बदला। शीला दीक्षित जी ने 15 वर्षों में जिस तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ इसको डाइवर्ट किया, और उसके बाद 15 साल का भ्रष्टाचार बीजेपी का, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 3-3 महीने, आज पॉल्यूशन का लेवल क्या है, यमुना साफ हुई कि नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता शायद कहीं ना कहीं इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने अपने विज्ञापनों से उसको कहीं ना कहीं वंचित किया कि वो असली मुद्दों पर वोट करे। तो जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, राजनीतिक नेताओं के जो बयान हैं वो हमको सुनने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जनता ने संदेश दे दिया है, आदेश दे दिया है, अब उनका ही मेयर बनने जा रहा है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि नतीजे कुछ भी कहते रहे, मेयर बीजेपी का ही बनेगा। कैसे बनेगा ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और हमारे साथ लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो लगातार अपडेट हो रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने जो बढ़त है वो यहाँ पर बना ली है। करीब 11 सीटों पर जीत और दर्ज करनी है। बहुमत का आंकड़ा आप छूने के लिए आम आदमी पार्टी को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा 115। आम आदमी पार्टी 115 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, और आप यहाँ पर देखिए कि बीजेपी 96 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। एमसीडी चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत के संकेत, 100 से अधिक सीटों के साथ दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दहाई के नीचे। एमसीडी में आगे की रणनीति के लिए दोनों दलों में शुरू हुआ मंथन। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दफ्तर में नेताओं की बड़ी बैठक। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, विपक्ष की महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की प्लानिंग। पीएम ने सभी